केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ले रहे हैं समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रदेश समेत देश भर में हो रहे अनेक कार्यक्रम। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस। और प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है सर्वे का कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक ले रहे हैं। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। पिछले 24 घंटों में 6050 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। इस समय देश में करीब 28,000 लोग विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 6.12% हो गई है। प्रदेश में सर्वाधिक 25 मरीज रायपुर जिले में पाए गए हैं, जबकि कोंडागांव में 17 और राजनांदगांव में 12 मरीज पाए गए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने अनेक कदम उठा रही है। मुक्त बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके जो परसेंटेज है पहले 4% से ऊपर था, अब वो दशमलव में आ गया है, 0.92 या 72 इस प्रकार से हो गया है। तो वहाँ से आप देखेंगे उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, वो अब सुनने को नहीं मिलता। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश से और जिला और ब्लॉक के PSC CSC से वेलनेस सेंटर से लेके हाट बाजार क्लिनिक योजना जो हम लोगों ने संचालित किया है, तभी बस्तर में ये होता था, पहले डॉक्टर की मांग करते थे, आज सारे पद भरे हुए हैं। साथ ही अनेक प्रकार के जो जांच है जिसमें हजारों रुपया लग जाता था एक एक जांच में, अब जिला अस्पतालों में जैसे में 90-110 जांचें मुफ्त हो रही है। हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट है उसमेमें भी जांच मुफ्त हो रही है। और उसके साथ साथ जो जेनरिक मेडिसिन है श्री धन्वंतरी योजना के तहत उसमें लोग लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दूर दराज के लोगों को मोबाइल वैन के जरिए जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के ग्राम गजमंडी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग विधानसभा के विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट और खेल मैदानों का उन्नयन करने, मुक्तिधाम का निर्माण करने, इंदिरा मार्केट का संधारण कार्य करने, पाइपलाइन का विस्तार करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम बोरसी पटरी पार में जल्द ही आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। साथ ही नगर निगम दुर्ग के नए कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग के मालवीय नगर स्थित 100 साल पुराने स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय की शुरुआत की गई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आते ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का लोकार्पण और वहां के
बच्चों से, पालकों से और वहाँ की स्टाफ से चर्चा करने के बाद मालवीय नगर जो 100 साल पुराना स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल बाद में फिर 82 में फिर हायर सेकेंडरी बना, आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मानदेय वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 26 अगस्त 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा को ज्ञान का खजाना बताया है। हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है, चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। आज गुड फ्राइडे है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं तथा गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी गुड फ्राइडे के अवसर पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल सहित विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। भिलाई स्थित कैथोलिक चर्च में मसीही समाज के लोगों ने सुबह प्रार्थना सभा के बाद जुलूस निकाला, जिसमें समाज के लोग काफ़ी तादाद में शामिल हुए। इस अवसर पर चर्च के पास्टर फादर प्रकाश ने बताया कि प्रभु यीशु का बलिदान संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए था। मसीह ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, सभी से आत्मतुल्य प्रेम किया, बच्चों को, नौजवानों को, माता पिताओं को, सभी वर्ग के लोगों को समानुभाव रखा। वह स्वयं ईश्वर का पुत्र थे, फिर भी मनुष्य बनकर मानव के बीच मानव की सेवा की और उनका एक ही पर्पस था इस दुनिया में आने का कि सभी लोग परिपूर्ण बने, सबका भला हो, सब निरोग हों, सब कोई स्वर्ग पहुँचे। यही उद्देश्य हेतु प्रभु यीशु मसीह आज के दिन अपने आप को कुर्बानी दे दी। गौरतलब है कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, जिनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले की 551 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। नागरिकों को उनकी भूमि के रिकॉर्ड और नक्शे उपलब्ध कराने राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्वामित्व को लेकर काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। इसके निराकरण के लिए ड्रोन के माध्यम से डिजिटल नक्शा बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद नक्शा तैयार किया जाएगा। भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा सर्वे किया गया है। ख़ास तौर पे आबादी क्षेत्र की जो नक्शे रहते हैं जिसमें स्वामित्व के संबंध में बहुत शिकायतें भी होती रहती है, तो उसको ड्रोन के मार्फत सर्वे भी किया जाए। पहले उसका वाइट लाइनिंग भी किया जा रहा है, उसके तारतम्य में फिर उसके भविष्य में नक्शे भी बन जाएंगे ताकि भविष्य में जो भी आबादी भूमि या अन्य जगह पे जिन लोगों के घर बने हैं उनको उसका अधिकार मिल सके। ये पूरे ज़िले में बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और आगामी 15-20 दिन में
ये पूरा भी हो जाएगा सर्वे का काम, उसके बाद जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया वो भी चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार तथा रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बाना में आदिवासी समुदाय के लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। बाना आदिवासी बाहुल्य गांव है। यहाँ धनुवार, भैना, कंवर, गोंड आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये सभी मजदूरी करते हैं। इन सभी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि पहले इन्हें मजदूरी करने के बावजूद राशन की चिंता लगी रहती थी, मगर इस योजना ने उन्हें काफ़ी राहत दी है। सरकार हा गरीब किसान मन ला मुफ्त चावल देवत है और मतलब बहुत हमन ला राहत मिलत है। आई चावल ला हमन बाजार में खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ती से कर पर, और सरकार ला हमन बहुत बहुत धन्यवाद देते। हम लोग लड़का पढ़ाई सब के बचत पैसा साग सब्जी सब चीज़ खरीदत रहते और सब चीज़ बचत है सरकार द्वारा से फ्री में चावल मिला बचत देवे। सरकार ला धन्यवाद है हमारे तरफ से, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 12 महीने से फ्री चावल देते हुए ओकर से बहुत आर्थिक सहयोग मिला था। एक से मैं केंद्र सरकार ला धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गाँव में जो भूख से थोड़ा कहे है वह कम होगी। वहीं राशन दुकान की संचालिका नवनीता कंवर का कहना है कि निःशुल्क चावल मिलने से अब पैसों की बचत होने लगी है। इससे ग्रामीण खुश हैं और खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। कल्याण योजना के तहत 1 साल से गरीब मल्ला फ्री में चावल वितरण देते और हमारे ग्राम बाना है बहुत आदिवासी मूल्य क्षेत्र के गाँव है। यहाँ बहुत गरीब है, जाति में धनहार, बिहार, कंवर, गोड़ सब है जो मल्ला आज गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत लाभ मिला थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले की 682 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से करीब 4.25 लाख गरीबों को निःशुल्क चावल और नमक का वितरण किया जा रहा है। अब कुछ खबरें जिलों से। आज रायपुर में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में विभिन्न मोर्चा मंडलों के अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और एकजुट होकर कार्य करें। प्रदेश में 1 अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देने के लिए ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में करीब 44,000 युवाओं का पंजीयन किया जाना है। इनमें से 500 से अधिक युवाओं को विधानसभा उपाध्यक्ष संत राम नेताम ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया। बिलासपुर संभाग के विभिन्न शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की मांग हवाई सेवा संघर्ष समिति ने की है। अब तक इस बारे में कोई कार्य नहीं होने के कारण समिति ने बिलासपुर बंद का आह्वान किया है, जिसे विभिन्न व्यापारी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। इस दौरान बिलासपुर जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहीं। केंद्रीय जेल दुर्ग में कैंटीन की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत केंद्रीय जेल के कैदी अब जलपान केंद्र में विभिन्न प्रकार के नाश्ता तैयार कर रहे हैं और इसे बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय जेल के अधीक्षक SS तिग्गा ने बताया कि जेल परिसर में आस्था मुंगवाड़ी सेंटर शुरू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जेल परिसर में नाश्ता उपलब्ध कराने की इस पहल की कैदियों के परिजनों और शहर के नागरिकों ने सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ले रहे हैं समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रदेश सहित देश भर में हो रहे अनेक कार्यक्रम। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस।
और प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है सर्वे का कार्य। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।